हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसका नाम है वैलिड पैरेंथेसिस। क्या करना है इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में फ्रेंड्स हमें यह बताना है कि अगर हमें एक स्ट्रिंग मिल रही है जिसमें पैरेंथेसिस हैं तो पैरेंथेसिस वैलिड है या नहीं है। वैलिड है या नहीं है मतलब जितने ओपनिंग है उतने क्लोजिंग होनी चाहिए और ऑर्डर भी ओपनिंग और क्लोजिंग का मैच करना चाहिए। मतलब अगर एक राउंड पैरेंथेसिस ओपन हो रहा है तो पहले एक राउंड ही पैरेंथेसिस क्लोज होना चाहिए। इस तरीके से हमें ऑर्डर करना है मेंटेन। और अगर राउंड के बाद स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है तो क्लोजिंग में स्क्वायर ब्रैकेट पहले और राउंड बाद में आना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए इसको करते हैं इंप्लीमेंट और देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम का निकालेंगे हम सॉल्यूशन। नोटिस करिए, जो हमें कोड लिखना है आज वो है वैलिड पैरेंथेसिस का कोड। पहले मतलब समझते हैं वैलिड पैरेंथेसिस अपने आप में है क्या। फ्रेंड्स, हमें एक मेथड बनाना है, राइट, जिसको पैरामीटर में एक स्ट्रिंग भेजी जाएगी जिस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ब्रैकेट्स होंगे और कुछ भी नहीं होगा, राइट। सिर्फ ब्रैकेट्स की स्ट्रिंग होगी और हमें बताना है कि ये एक बैलेंस्ड पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग है कि नहीं। अब बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का मतलब क्या है? बैलेंस पैरेंथेसिस के लिए तीन शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त नोटिस करिए, ओपनिंग ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज बाय सेम टाइप ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट। मतलब इसका यह है कि अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर ऐसे एक ओपनिंग आ रहा है तो हमारी स्ट्रिंग के अंदर एक क्लोजिंग भी आना चाहिए। हर ओपनिंग का होना चाहिए करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, पहली शर्त। दूसरी शर्त नोटिस करिए, जिस ऑर्डर में ओपनिंग ब्रैकेट आ रहे हैं वैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट भी आने चाहिए। मतलब क्या है मेरी बात का? मतलब मेरी बात का यह है कि अगर मान लीजिए पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं तो फिर क्लोज ये स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक वैलिड पैरेंथेसिस या बैलेंस पैरेंथेसिस है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो रहा है, ओपनिंग आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग आ रहा है, फिर क्लोजिंग आ जा रहा है पैरेंथेसिस का और स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोजिंग आ रहा है, तो फिर ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। हमारे मेथड को इस केस में रिटर्न करना चाहिए फॉल्स। यानी हर ओपनिंग का क्लोजिंग हो, पहली शर्त, और जो ऑर्डर हो वो मैच करना चाहिए। अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है तो क्लोजिंग में पहले स्क्वायर ब्रैकेट और फिर क्लोजिंग होना चाहिए पैरेंथेसिस। तीसरी बात, वो पहले वाला ही रूल है कि हर क्लोजिंग ब्रैकेट का करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए। यानी अगर स्ट्रिंग में कहीं ये वाला ब्रेस आ रहा है तो इसके पहले ये वाला ब्रेस भी आ जाना चाहिए, राइट। अगर ये तीन शर्तें हो रही हैं फॉलो तो हमारी स्ट्रिंग या हमारी पैरेंथेसिस वाली स्ट्रिंग एक बैलेंस पैरेंथेसिस है। हमारा मेथड इस केस में ट्रू रिटर्न करे, वरना मेथड हमारा रिटर्न करे फॉल्स। कुछ सैंपल कोड्स हैं, उन्हें भी जरा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, सैंपल टेस्ट केसेस। तो नोटिस करिए, यहां दिया हुआ है कि अगर आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो मेथड ट्रू रिटर्न करे। बात सही है। अगर ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, तो ये एक बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है। इसी तरह से नोटिस करिए, अगर ये वाले ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस राउंडेड ब्रैकेट, उसके बाद ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट है और फिर कर्ली ब्रेसेस हैं, तो ये भी एक वैलिड पैरेंथेसिस है, क्योंकि नोटिस करिए हर ओपनिंग का क्लोजिंग भी है और ऑर्डर भी मैच कर रहा है। तीसरा केस ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये वाला ओपनिंग है और ये वाला क्लोजिंग है तो फ्रेंड्स ये बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है, इस केस में रिटर्न हो जाना चाहिए फॉल्स। चौथा मैं आपको बता देता हूं जो मैंने पहले ही समझा दिया कि अगर हमारे पास ये वाला ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग है, ये वाला, तो फिर क्लोजिंग में पहले ये कर्ली ब्रेस क्लोज हो फिर पैरेंथेसिस क्लोज हो तो वैलिड है। कोई और ऑर्डर हो तो फिर ये इनवैलिड है और रिटर्न हो जाना चाहिए फॉल्स। ओके, कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट ये है कि हमारे पास सिर्फ पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग होगी, इससे हमारे लॉजिक को फ्रेम करने में हमें मदद मिलेगी, और कम से कम एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग तो होगी ही होगी। यानी ब्लैंक स्ट्रिंग हमारे मेथड को एज एन आर्गुमेंट पास नहीं होगी, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेते हैं कैरेक्टर एरे में। फायदा क्या होगा इसका? फायदा ये होगा इसमें हम अपना एनहांस फॉर लगा पाएंगे, दैट्स इट। तो मैंने यहां कहा एस डॉट टू कैर एरे। जावा में स्ट्रिंग क्लास के पास टू कैर एरे नाम का मेथड होता है जो आपकी गिवन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है इनटू कैरेक्टर एरे। अदरवाइज फिर मुझे कैरेट यूज करके एक कैरेक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या हमें स्टैक की जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हम लॉजिक लेंगे वो ये लेंगे, बहुत सिंपल लॉजिक है कि जब हमें स्ट्रिंग से ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम उसको पुश कर देंगे, कुछ नहीं देखेंगे, सीधे उसको पुश कर देंगे स्टैक में। जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम ये चेक करेंगे कि जो स्टैक टॉप है, जो स्टैक के ऊपर है, वो इसी क्लोजिंग का करस्पॉन्डिंग ओपनिंग है क्या। अगर इसी क्लोजिंग का करस्पॉन्डिंग ओपनिंग है तो बढ़िया है, हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ये कहते हुए कि ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप लॉजिक? मैंने कहा अगर ओपनिंग आता है तो अपन उसे पुश कर देंगे, सिंपल है। तो क्लोजिंग आता है तो हम ये चेक करेंगे स्टैक में जो टॉप पे ब्रैकेट है क्या वो इस क्लोजिंग का करस्पॉन्डिंग ओपनिंग है।
यानी अगर क्लोजिंग करली ब्रेस आ रहा है तो स्टैक टॉप करस्पॉन्डिंग ओपनिंग करली ब्रेस है, अगर है तो हम कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ये कहते हुए कि ये बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है। एक और चीज हमें नोटिस करनी है कि अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो फ्रेंड स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आने पर हमें पता चला स्टैक एम्प्टी है तो इसका भी मतलब ये है कि ये बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है, शायद क्लोजिंग पहले आ रहा है और ओपनिंग स्ट्रिंग में बाद में, और अगर ऐसा है तो फिर स्ट्रिंग हमारी वैलिड नहीं है। जैसे इमेजिन करिए आपकी स्ट्रिंग ऐसी बन जाए, ऐसी, तो ये तो बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं हुआ ना। अगर पहले क्लोजिंग आ गया और जब क्लोजिंग आया तो हमने चेक करा स्टैक खाली पड़ा हुआ है, तो भी हम ये मान लेंगे कि ये स्ट्रिंग या पैरेंथेसिस बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इस कोड को करते हैं इंप्लीमेंट। जैसा मैंने कहा इसके लिए हमें स्टैक की जरूरत पड़ेगी, तो एक स्टैक लेते हैं। किसका स्टैक लेंगे फ्रेंड्स? कैरेक्टर का स्टैक लेंगे। तो ये हमने कैरेक्टर का स्टैक लिया, कैरेक्टर स्टैक st इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, स्टैक ऑफ व्हाट? स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, उसके बाद हमारा अगला स्टेटमेंट होगा फॉर ch कैर ch रेदर आई शुड से कोलन arr। इससे क्या होगा? इससे एरे का एक एक कैरेक्टर उठकर आएगा ch के अंदर। अब हम सबसे पहले देख लें क्या ch के अंदर हमारे पास पैरेंथेसिस है ना, या फिर हमारे पास ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर हमारे पास ओपनिंग कर्ली ब्रेस है क्या? राइट? अगर इनमें से कुछ भी है फ्रेंड्स तो इसका मतलब इसे हो जाना चाहिए पुश, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कह देते हैं st.push, जावा में पुश मेथड अवेलेबल है, ch क्या होगा? कैरेक्टर सीधे पुश हो जाएगा स्टैक में। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना, अगर हम एल्स में जा रहे हैं तो इसका क्लियर मतलब यह है कि हमें स्ट्रिंग से क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, क्योंकि आपने कंस्ट्रेंट में देखा होगा सिवाय ओपनिंग और क्लोजिंग के और कुछ इसके अंदर नहीं होगा। तो अगर हम एल्स में जा रहे हैं मतलब तीनों में से कोई भी ओपनिंग तो नहीं है, इसका मतलब क्लोजिंग होगा। मैंने आपसे क्या कहा? अगर क्लोजिंग आता है तो पहले तो यही देख लीजिए कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर पता चलता है स्टैक एम्प्टी है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, रिटर्न करा दीजिए आप फॉल्स। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, रिटर्न करा दीजिए आप फॉल्स। करेक्ट? अगर इस इफ में हम नहीं जाते हैं, कौन से इफ में? इस वाले इफ में अगर हम लोग नहीं जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ क्लोजिंग आया बट स्टैक खाली नहीं है, स्टैक में कुछ है। वेरी गुड। अगर स्टैक में कुछ है तो हम स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉप कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कैरेक्टर टॉप इक्वल टू st.pop। अब आप मुझे बताइए स्टॉप वेरिएबल में क्या आ जाएगा? स्टैक का टॉप एलिमेंट आ जाएगा जो कोई ना कोई ब्रैकेट होगा, और ये भी बात पक्की है कोई ना कोई ओपनिंग ब्रैकेट ही होगा, है ना। अब हम एक स्विच लगाते हैं, है ना, यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। स्विच लगाते हैं हम किस पे? ch पे। ch कौन है? जो हमें स्ट्रिंग से ब्रैकेट मिला है। अगर हमें स्ट्रिंग से ब्रैकेट फ्रेंड्स ये वाला मिला है तो आप मुझे बताइए टॉप में क्या होना चाहिए कि हम इसको वैलिड माने और क्या होना चाहिए कि हम इसको इनवैलिड माने। तो जवाब सिंपल है, अगर टॉप में ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, ओपनिंग वाला ब्रैकेट आ रहा है, तो हम मानेंगे कि वैलिड है, कंटिन्यू करें। लेकिन अगर टॉप में, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर टॉप में हमें पता चलता है ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ रहा है, हमें पता चलता है ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है, तो यहां से हम फॉल्स रिटर्न कर दे। समझ रहे हैं आप? मतलब इस बात का इतना सा है, हमने क्या कहा? हमने कहा चेक करो बाहर से जो ब्रैकेट मिला है क्या वो क्लोजिंग वाला है। अगर बाहर वाला ब्रैकेट क्लोजिंग वाला है तो स्टैक टॉप पे क्या होना चाहिए कि ये वैलिड माना जाए? ऑब्वियसली बात है ओपनिंग वाला होना चाहिए। अगर नहीं है स्टैक टॉप पे ओपनिंग तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब स्टैक टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, शायद ओपनिंग करली ब्रेस या ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा। अगर स्टैक टॉप पे स्क्वायर ब्रैकेट या करली ब्रेस है, बाहर क्लोजिंग ब्रैकेट है पैरेंथेसिस वाला, तो फिर ये तो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं हुआ ना। उस केस में हम यहां से रिटर्न क्या करा दें? उस केस में रिटर्न करा दें अपन लोग फॉल्स। ठीक है, अगर इस इफ में नहीं गए तो अपन यहां लगा देते हैं ब्रेक। ऐसे ही आप सोचिए हमारा सेकंड केस बनेगा। सेकंड केस क्या बनेगा? हम चेक करते हैं कि क्या बाहर जो हमें ch मिला है, नोटिस कीजिएगा, बाहर जो हमें ch मिला है वो ch क्लोजिंग वाला स्क्वायर ब्रैकेट है क्या? अगर वो क्लोजिंग वाला स्क्वायर ब्रैकेट है तो हम चेक करते हैं क्या जो टॉप है हमारा, नोटिस करिएगा, क्या जो हमारा टॉप है वो ओपनिंग वाला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। अगर जो हमारा टॉप है वो ओपनिंग वाला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है
तो भी हमें रिटर्न कर देना चाहिए फॉल्स। यानी ये वाला पार्ट हम लोग कर लेते हैं इस इफ के लिए कॉपी पेस्ट। सिंपल है ना, समझ आ रही है बात आपको? राइट। अगर आपका ब्रैकेट मैच कर रहा है तो आप आगे बढ़ो, अगर ब्रैकेट ही मैच नहीं कर रहा है तो क्या सेंस बनता है आगे बढ़ने का। ऐसे हम लोग चेक करते हैं, इसी को रिपीट करते हैं, और इस बार विल चेक फॉर कर्ली ब्रेसेस। तो मैं ये चेक करूंगा बाहर वाले में क्या क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। अगर बाहर वाले में क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है और अंदर वाले में ओपनिंग कर्ली ब्रेस नहीं है तो फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे यहां से फॉल्स, राइट। और अगर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके ये हमारा फॉर लूप बंद हो रहा है, हम यहां आते हैं, तो फिर हमें ये देखना है स्टैक खाली हो चुका है क्या। अगर स्टैक खाली हो चुका है तो इसका मतलब ये वैलिड पैरेंथेसिस है, वरना ये पैरेंथेसिस वैलिड नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ मैच हुआ तो चीजें प्रॉपरली पॉप होती जाएंगी, स्टैक एम्प्टी होता जाएगा। तो बाहर आकर फ्रेंड्स हमें एक लाइन बस लिखनी है और वो है रिटर्न st.empty, है ना। अब इसको अपन ट्रेस करते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगी चीजें। सबसे पहला टेस्ट केस लेते हैं, ये वाली स्ट्रिंग। तो इमेजिन करिए हमारे एस के अंदर ये वाली स्ट्रिंग आई है। अगर ये स्ट्रिंग आई है तो फ्रेंड्स टू कैर एरे क्या करेगा, टू कैर एरे एक एरे बनाएगा कैरेक्टर का, जिसमें 0 पे रखेगा ओपनिंग और इंडेक्स 1 पे रखेगा क्लोजिंग, करेक्ट। उसके बाद हम जाएंगे फॉर लूप के अंदर और फॉर लूप में हम ch के अंदर पहला पैरेंथेसिस कॉपी करवाएंगे, राइट। तो हमारा फॉर ईच ने ch में ओपनिंग ब्रैकेट कॉपी करा, ये फ्रेंड्स हमारा स्टैक है। हम चेक करेंगे क्या ch में ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, जी हां आ रहा है, तो कोड इसको कर देगा पुश, तो हमारे स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट पुश हो जाएगा, करेक्ट। इफ चला है तो ये पूरा एल्स वाला पार्ट स्किप होगा, फॉर लूप अगला कैरेक्टर उठाएगा एरे से और अगला कैरेक्टर हमारा क्लोजिंग वाला पैरेंथेसिस है, तो ch में कौन आएगा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा। अब हम चेक करेंगे क्या ch में क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो नोटिस करिए ना तो ये ओपनिंग से मैच कर रहा है, ना तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से मैच कर रहा है, ना ये कर्ली से मैच कर रहा है। इसका मतलब कोड जाएगा एल्स पार्ट में। चेक करा जाएगा कहीं स्टैक खाली तो नहीं है, नहीं स्टैक खाली नहीं है, स्टैक में एक एलिमेंट है, तो एम्प्टी मेथड हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो कंट्रोल इफ की बॉडी में नहीं जाएगा। अब हम स्टैक से टॉप एलिमेंट पॉप कर लेंगे, गौर कीजिएगा पॉप कर लेंगे। पॉप कर लेंगे तो ये ओपनिंग वाला ब्रैकेट बाहर निकल आएगा, किसमें आकर कॉपी हो जाएगा ओपनिंग वाला ब्रैकेट, ओपनिंग वाला ब्रैकेट कॉपी हो जाएगा टॉप में आकर। अब कंट्रोल स्विच की बॉडी में जाएगा, ch के ऊपर केसेस बनेंगे, हम चेक करेंगे केस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्या ch में क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, जी हां ch में क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो कोड इस केस की बॉडी में जाएगा। क्या टॉप में ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, टॉप में तो ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो कोड इस इफ की बॉडी में नहीं गया, सीधे ब्रेक करा। स्विच से ब्रेक करेंगे तो कहां निकलेंगे, स्विच की बॉडी से बाहर, और वापस जब हम फॉर लूप पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा एरे का पूरा ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गया है, कंट्रोल आ जाएगा फॉर से बाहर, चेक करेगा st.empty, फ्रेंड्स स्टैक एम्प्टी है, हाँ है, तो यहां से रिटर्न हो जाएगा ट्रू, होना भी चाहिए क्योंकि अगर स्ट्रिंग में ये ब्रैकेट्स हैं तो ये एक वैलिड पैरेंथेसिस या बैलेंस पैरेंथेसिस। ठीक है, ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, थोड़ा लेंदी एग्जांपल है, तो अपन लेते हैं इस बार ऐसा वाला, ओपनिंग ब्रैकेट फॉलोड बाय क्लोजिंग ब्रैकेट फॉलोड बाय ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेस, है ना। सबसे पहला काम हमने कैरेक्टर एरे में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो 6 का हमारा एरे बन गया, तो ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रेस ये ब्रेस, ये हमारे कैरेक्टर एरे में जाकर स्टोर हो गए, ये हमारा स्टैक मौजूद है। ठीक है, ch के अंदर सबसे पहले फ्रेंड्स क्या आया, ch के अंदर सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट आने के कारण ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, स्टैक के अंदर पुश हो गया ओपनिंग ब्रैकेट, एल्स चलना नहीं है, आगे बढ़े, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट लेकर आए, ch में कौन आया, ch में आया क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट के कारण ये वाला इफ पूरा फॉल्स है, किसी भी ओपनिंग से मैच नहीं कर रहा, एल्स में गए, स्टैक भी एम्प्टी नहीं है तो इस इफ में भी नहीं गए, हमने टॉप में कैरेक्टर को पॉप करा, तो क्या पॉप हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट पॉप हुआ, तो हमारे टॉप वेरिएबल में ओपनिंग ब्रैकेट आकर कॉपी हो गया। ठीक है, अब हमने स्विच लगाया ch पे, चेक करा केस क्लोजिंग ब्रैकेट, क्या क्लोजिंग पैरेंथेसिस से मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, अंदर जाकर चेक करा क्या टॉप ओपनिंग के बराबर नहीं है, नहीं, टॉप तो ओपनिंग के ही बराबर है, तो हम ब्रेक कर गए, ब्रेक करके अगले कैरेक्टर की तरफ चले गए, स्टैक खाली हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, अगला कैरेक्टर हमें
हमारी स्ट्रिंग से मिला स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। करेक्ट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के लिए फ्रेंड्स ये इफ मैच कर जाएगा सेकंड वाली कंडीशन, और ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्टैक के अंदर कर देंगे अपन लोग पुश। कोड आगे बढ़ेगा, इफ चला है तो एल्स तो चलेगा नहीं, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लेकर आएंगे। सीएच में कौन आया? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आया तो इफ हमारा फॉल्स है, एल्स में गए, एल्स में जाकर देखा तो एम्प्टी नहीं है क्योंकि स्टैक में कुछ है। फिर पहुंचे लाइन नंबर 12 पे, लाइन नंबर 12 ने स्टैक से पॉप करा। क्या पॉप करा? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पॉप करा। तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट बाहर आ गया और स्टैक हो गया खाली। फिर कोड ने चेक करा, स्विच सीएच, चेक करा क्या सीएच में क्लोजिंग पैरेंथेसिस है? नहीं, सीएच में तो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये केस नहीं चला। क्या सीएच में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है? हां जी है। अंदर जाकर चेक करेंगे क्या टॉप में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है? नहीं, टॉप में तो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ही है। तो ये वाला इफ भी नहीं चला, ब्रेक करके बाहर आ गए और चले गए फॉर लूप के अगले कैरेक्टर पे। अगला कैरेक्टर हमें मिल गया फ्रेंड्स क्लोज ओपनिंग करली ब्रेस। सीएच में करली ब्रेस आया, ऑब्वियस ये बात है इफ ट्रू हुआ, इफ ट्रू हुआ तो प्रोग्राम ने स्टैक में करली ब्रेस को पुश कर दिया, ओपनिंग वाले को। फिर फॉर लूप आगे बढ़ा, हमारे सीएच में आया क्लोजिंग वाला करली ब्रेस, क्लोजिंग वाला करली ब्रेस आया। क्लोजिंग वाले करली ब्रेस के कारण ये फॉल्स होना है क्योंकि क्लोजिंग से मैच नहीं हो रहा है। यहां एल्स में गए, स्टैक भी खाली नहीं है। यहां पहुंचे और टॉप में अपन ने किसे पॉप कर लिया? टॉप में अपन ने पॉप कर लिया ओपनिंग वाले करली ब्रेस को। तो टॉप में ओपनिंग करली ब्रेस पॉप हुआ। स्विच शुरू हुआ, चेक करा क्या सीएच में क्लोजिंग पैरेंथेसिस है? नहीं। क्या सीएच में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है? नहीं। क्या सीएच में क्लोजिंग करली ब्रेस है? हां है। राइट, कोड गया अंदर। क्या टॉप में ओपनिंग करली ब्रेस नहीं है? फॉल्स, टॉप में ओपनिंग करली ब्रेस है। ब्रेक करा, ब्रेक करके बाहर निकले। अब जब फॉर लूप इटरेट हुआ तो हमें कुछ मिला ही नहीं क्योंकि एरे पूरा ट्रैवर्स हो गया। बाहर निकलकर st.empty कॉल करा, empty ने ट्रू रिटर्न करा। ये भी एक वैलिड पैरेंथेसिस या बैलेंस पैरेंथेसिस है तो ट्रू ही रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, अब लेते हैं एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें पैरेंथेसिस बैलेंस्ड नहीं है, और वो है हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग में करली ब्रेस। सिंपल है, चलिए ये लेते हैं। यहां पर हमारा ये एरे बनेगा, राइट। एरे के अंदर ये ओपनिंग वाला पैरेंथेसिस और ये क्लोजिंग वाला करली ब्रेस आएगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग आते हैं सीएच में। सीएच में हमारे पास फ्रेंड सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट आता है। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो स्टैक में पुश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये पुश हो गया। करेक्ट। उसके बाद लूप इटरेट हुआ, सीएच के अंदर आया क्लोजिंग वाला करली ब्रेस। फ्रेंड्स ये करली ब्रेस की जगह स्क्वायर ब्रैकेट भी होगा तो फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि वैलिड पैरेंथेसिस ये है नहीं। क्लोजिंग करली ब्रेस आया, क्लोजिंग करली ब्रेस आया तो ये इफ तो चलना नहीं है क्योंकि ये ओपनिंग में से किसी से मैच नहीं कर रहा है। एल्स भी नहीं चलना है क्योंकि स्टैक खाली नहीं है। अब स्टैक से हमने पॉप करा टॉप एलिमेंट, तो कौन बाहर आ गया स्टैक से? स्टैक से ओपनिंग वाला पैरेंथेसिस बाहर आ गया। ये हमारा टॉप, टॉप में ओपनिंग पैरेंथेसिस है। स्विच लगाया सीएच पे, चेक करा क्या सीएच में क्लोजिंग ब्रैकेट है? नहीं। क्या सीएच में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है? नहीं। क्या सीएच में क्लोजिंग करली ब्रेस है? हाँ है। क्या टॉप, ध्यान दीजिएगा, क्या टॉप ओपनिंग करली ब्रेस के बराबर नहीं है? हाँ नहीं है, टॉप तो ओपनिंग पैरेंथेसिस के बराबर है। तो यहां से रिटर्न हो गया फॉल्स, ये कहते हुए कि ये एक बैलेंस्ड पैरेंथेसिस नहीं है। क्लियर, सिंपल है। और इमेजिन करिए अगर स्ट्रिंग में सिर्फ एक ब्रैकेट होता है ऐसे तो भी फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हमारा कोड स्टैक लेगा, स्टैक के अंदर ये ब्रैकेट पुश हो जाएगा, सिर्फ ओपनिंग वाला, राइट। कोड चेक करेगा क्या सीएच ओपनिंग से मैच कर रहा है तो पुश कर दिया। उसके बाद जब फॉर लूप चलेगा, नोटिस करिएगा फॉर लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक ही कैरेक्टर की स्ट्रिंग थी। अब जब बाहर आकर हम एम्प्टी कॉल करेंगे, एम्प्टी फॉल्स देगा क्योंकि स्टैक के अंदर ओपनिंग पैरेंथेसिस पड़ा हुआ है। और बात सही है, अगर सिर्फ ओपनिंग पैरेंथेसिस स्ट्रिंग में है तो ये एक बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं हुआ। करेक्ट। चलिए सबसे पहले टेस्ट केसेस रन करते हैं, राइट। तो हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ओके, सारे केसेस पास हो गए जो यहां दिए, सबमिट करते हैं एंड लेट अस सी लीड कोड सर्वर क्या रिस्पॉन्स देता है। वाओ, एक्सेप्टेड, राइट। तो सिंपल सा लॉजिक था। आपको आई होप स्टैक का यूज इसके अंदर समझ आ गया होगा, कैसे आप इस तरह के कोड्स के लिए स्टैक को यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस। थैंक यू सो मच।